सबसे पहला सवाल कैलाश खेर मेरा आपसे है। कल से फोटो आपकी बड़ी चर्चा में है, तस्वीरें सब लोग देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताइए तो। देखिए, ये वाली मुलाकात भी हमारी पुरानी मुलाकात का एक्सटेंशन ही समझिए आप रोहित भैया। और क्योंकि अब चर्चा हो रही है नए फिल्म जगत पर कि भाई नए जगत का एक निर्माण किया जाए, नए फिल्म जगत का निर्माण हो उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो उसी का ये विस्तारित चर्चा होने के लिए साहब इस बार महाराज जी यहीं मुंबई में ही विराजे हुए हैं। तो कल हम लोगों की भेंट हुई और बहुत ही प्यारी चर्चा रही। तो इसमें हमने यही उनको बताया कि गुरुजी क्या है, एक और बिल्डिंग खड़ी कर देने से, एक और जगह घेर लेने से, एक और वही तंत्र रखने से जो होता रहा है हो रहा है, ये कुछ नयापन नहीं आएगा। अब नयापन आएगा एक अध्यात्म का मंदिर खड़ा कर देने से, जहां आप कला बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, संगीत बोलते हैं, वो उनको भी ठीक करता है जो कभी ठीक नहीं हुए। यानी कैदियों को भी इस दुनिया में, हीनियस क्रिमिनल्स को भी संगीत की थेरेपी दी जाती है। हमको 2-3 बार अलग अलग जेलों से निवेदन आया है कि आकर ये कैदियों के लिए, बंदियों के लिए गा दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं, संगीत एक ऐसी थेरेपी है जो क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी को भी, उसके भी हृदय को, उसके भी रक्तचाप को शांत करने के लिए कला, संगीत, साहित्य इनका प्रयोग होता है जी। तो ऐसे में यदि ये दूसरा एक फिल्म जगत, वो भी भारत की ऐसी भूमि पर बने जहां भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान राम जन्मे, जहां गंगा माँ है, जहां जमुना है और जहां भगवान शिव इनके जहां वासे हों, तो देखिए उस धरती पर यदि कला जगत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। लड़ाई शुरू हो गई है कि आप लोग बॉलीवुड का बंटवारा कर देना चाहते हैं। उत्तर भारत वाले कलाकार जितने भी हैं वो जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पास। हाँ, नहीं, अपना अपना विचार होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपकी पियाऊ चल रही हो कहीं और एक और पियाऊ खुल जाए, आपका लंगर चल रहा हो कहीं और एक और लंगर खुल जाए, तो उससे बाधा नहीं, उससे बल्कि अच्छाई फैलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो एम्स है ना भैया, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, तो उसकी पहले ब्रांच नहीं थी, लेकिन उसकी ब्रांचेस की निवेदन आई कितनी कि भैया यहां भी होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एम्स में ही लोग ठीक होते हैं? और मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं रोहित भैया कि जो एम्स में ठीक होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो एम्स में बीमार होते हैं ठीक करते करते, यानी डॉक्टर वालों को, उनको कौन ठीक करता है? उनको संगीत ठीक करता है भैया। हमने इस पूरे 9 महीने के पैंडेमिक में जो ये लाचारी चल रही है, इसमें हमने सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल एसोसिएशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन के लिए गाया। यानी कि जब वो बीमार हो जाएं जो ठीक कर रहे हैं आपको, तो उनके लिए कौन ठीक करेगा? संगीत, उनके लिए गायन, उनके लिए कला। तो ये कितना बड़ा दवाई है। और इस दवाई को भी यदि कोई ऐसा सोचे कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो गलत है। नहीं, दवाइयां तो जितनी बटे उतना कम है भाई। डिस्पेंसरी खोलनी है अगर ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री है मोहसिन रजा, वो तो कह रहे हैं मुंबई में कलाकारों को सुरक्षा नहीं है, बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। फिर क्या कहिएगा आप? अब देखिए, मैं कहता हूं जिन चीजों की हमको नॉलेज नहीं उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं बताता हूं कि कोई भी अच्छी चीज जहां कार्य कर रही है, यदि उसकी आवश्यकता पड़ी तभी वो किसी और जगह भी उसकी एक ब्रांच खुलने की बात हो रही हो, और इससे फर्क कुछ पड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, गुणवंतों के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। आज भी जो फिल्म यहाँ के जगत में, हमारे मुंबई जगत में, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग, कलाकार से लेकर कारीगरों से लेकर सब लोग बहुत कार्य करते हैं। तो आधा तो समझिए मुंबई
फिल्म जगत चल ही रहा है उत्तर प्रदेश से। आप भले ही इतर बात कर रहे हो राजनीति से, लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, खासतौर पर वो जो यूपी में अलग फिल्म सिटी बनाने की पैरवी कर रहे हैं या उसके पक्ष में है या उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, कभी बदनाम नहीं होगा, बल्कि अच्छी बात है। तो उल्टे महाराष्ट्र की और खुशबू फैलेगी चारों ओर, और उसका वर्चस्व फैलेगा। ये पता लगेगा कि अरे वाह, ये जो ब्रांच खुल रही है ये मूल वहां है, इसका मूल जो है वो महाराष्ट्र में है। उन्होंने ही प्रेरणा दी कि इसकी एक दो और भी ब्रांच खोलो भाई। अच्छा, ये तो ऐसी वाली चीज हो गई भाई, अच्छा स्टोर है यार, हमारे शहर में भी खोलो, ऐसा वाला। आप कह रहे हैं ब्रांच खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहां से कुछ नहीं ले जाने देंगे।